जाए वो आज हम देखने वाले। एमसीजी क्या होता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो अब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट इज डायग्राम, राइट? डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एक एकदम ईजी सा टॉपिक है, तो फटाफट हम इसको कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो डायग्राम, ओके। तो इसमें ऐसा है कि एमसीजी को हमको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले ये समझो वोल्ट मीटर का काम क्या है। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, राइट? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। अगर मैं पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करने वाला हूं मैं, अगर मैं उस गैल्वेनोमीटर को दे दूं, एमसीजी को दे दूं, तो एमसीजी डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर को देंगे और ज़्यादा जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक रेजिस्टेंस को दे देंगे, राइट? तो पॉइंट ऐसा है कि वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाए एमसीजी से वोल्ट। देखो एक सिंपल सा लॉजिक, सर्किट का भी एक लॉजिक है, सर्किट बनाने का भी एक लॉजिक। देखो समझो ये है गैल्वेनोमीटर मीन्स एमसीजी, राइट? एमसीजी, इसको मुझे समझो, इस गैल्वेनोमीटर से मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो समझो ये पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस में मेजर करने वाला हूँ वी, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, राइट? बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू मैं इस सिर्फ एमसीजी से मेजर करने का ट्राई करूँ तो ये एमसीजी डैमेज हो सकता है। डैमेज क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल जी मीन्स ये एमसीजी खुद मेजर करने का ट्राई कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, राइट? ये रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई करने का मतलब क्या है? मतलब ये है रेजिस्टेंस होगा, करंट तो फ्लो होगा यहाँ से क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो करंट जो फ्लो होगा उस करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर ये जो रेजिस्टेंस है, समझो मैं एज्यूम करता हूँ ये एक्स, ये रेजिस्टेंस का नाम है एक्स, अगर इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, I इंटू एक्स। क्योंकि एक्स का वैल्यू ज़्यादा है इसलिए जो भी पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे मिलेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप मीन्स क्या? ये पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करना है इसमें से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो जा रहा है। तो अगर इसमें से बहुत ज़्यादा पार्ट यहाँ पे आ रहा है तो इसमें से जो थोड़ा बचा हुआ पार्ट है वो सिर्फ यहाँ पे आएगा, राइट? वीजी का जो देखो वीजी का जो वैल्यू होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि वीएक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, राइट? ये रीज़न है। तो अब एमसीजी डैमेज भी नहीं होने वाला है। क्यों डैमेज नहीं होगा? क्योंकि जो वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करना था उसमें से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पे आ चुका है, बहुत थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे बचा, और थोड़े से पार्ट से ये एमसीजी डैमेज नहीं हो सकता है, राइट? एमसीजी डैमेज कब होगा? जब पूरे का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस खुद को मेजर करना है। तो समझा ऐसा? तो मैंने क्या किया, मैंने ये बहुत ज़्यादा जो वोल्टेज हमको मेजर करना था इसको मैंने अपीयर करा दिया एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। देखो रेजिस्टेंस का वैल्यू मैंने ज़्यादा लिया इसलिए जो पोटेंशियल ड्रॉप मुझे यहाँ मिलेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो गया तो जो थोड़ा बहुत बचा रहेगा पोटेंशियल ड्रॉप वो यहाँ पे मिलने वाला है। और अगर थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है तो ये गैल्वेनोमीटर मीन्स एमसीजी जो है वो सेफ है। अब ये मतलब खराब नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि अगर एमसीजी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, जस्ट कनेक्ट रेजिस्टेंस, और सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द एमसीजी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस अप्लाई कर दो, काम बन जाएगा, राइट? तो चलो डायग्राम देखते हैं। डायग्राम ये जो बताया मैंने बेसिक डायग्राम, इसके ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा है कि यहाँ पे हम एक गैल्वेनोमीटर अटैच करते हैं, जो ये गैल्वेनोमीटर, राइट जी। और मैंने जैसे बताया ये अकेले अगर मैं इसको पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करने वाला हूँ इसको दे दूँ तो ये एमसीजी डैमेज हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम, इसलिए इसके सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। इसके सीरीज में हम क्या अप्लाई करेंगे, एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस, कैपिटल एक्स जैसे नाम दिया, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया, यही सर्किट बना रहा हूँ, खाली थोड़ा टेढ़ा बना रहा हूँ। और ये कैपिटल एक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा, इतना समझना। तो गैल्वेनोमीटर मीन्स एमसीजी को मैंने कनेक्ट कर दिया इन सीरीज विद द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, राइट? अब क्या करेंगे, अब इसके बाद ऐसा करते हैं, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जो मुझे मेजर करना था दैट वाज कैपिटल वी, राइट? जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मेजर करना था दैट वाज कैपिटल वी पोटेंशियल डिफरेंस था जो मुझे मेजर करना था। लेकिन अगर वो पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस में गैल्वेनोमीटर को दे दूं एमसीजी को तो ये डैमेज हो जाएगा, इसलिए मैंने सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया। अब क्या करना है, मुझे इस डिवाइस को प्रोटेक्ट भी तो करना है, मीन्स ये डैमेज नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज नहीं होना चाहिए।
ये पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी अप्लाई कर देता हूँ, राइट। अब वो रेजिस्टेंस कैसा होगा, देखो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस अप्लाई करता हूँ। ये रेजिस्टेंस का काम ऐसा है कि ये क्या करेगा, जो भी करंट यहाँ से आएगा, ज़्यादा करंट अपने तरफ से अंदर से यहाँ से ले लेगा और बहुत कम करंट यहाँ पे जाने देगा, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज नहीं होगा। पॉइंट को पहले जरा समझो, इतना ईजी नहीं है पॉइंट। गैल्वेनोमीटर का डैमेज प्रिवेंट करने के लिए हमने हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगाया, राइट। और ये पूरा सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। सिंपल ये मतलब है। ये कैपिटल R का मतलब और ये X का मतलब बहुत ज्यादा अलग है। ये क्या है, दिस इज हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द एमसीजीन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ एमसीजीन। लेकिन ये जो R है ये पूरे सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया, ऐसा है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मेजर करना था दैट वाज कैपिटल V, राइट। अब पूरा का पूरा V तो यहाँ पे अपीयर होने वाला नहीं है, राइट। पूरा का पूरा यहाँ पे V अपीयर नहीं होगा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा दैट विल बी, चलो ध्यान देना कैसे कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होने वाला है। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा दैट विल बी, उसको मैं नाम देता हूँ VG। जी नाम क्यों दे रहा हूँ, रीजन सिंपल है, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप है, दैट्स व्हाई इसको मैं नाम दे रहा हूँ VG, राइट। अगर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है तो VG, तो कैपिटल X के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा तो VX बोल लेते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक और पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है इस चीज के अक्रॉस, राइट। और ये जो होगा इसको हम बोलेंगे VX, चलेगा VX इसलिए क्योंकि यहाँ पे सामने X है। अच्छा, तो बोलेंगे सर ये R के अक्रॉस क्या है, देखो इतना समझ लो, VG प्लस VX, ये जो भी ये VG और VX को प्लस कर दूं तो कैपिटल V मिलेगा हमको, राइट। क्योंकि कैपिटल V तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। अगर कोई पूछे कि सर ये R के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पॉइंट एकदम क्लियर है। R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी, ये जो होगा R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा कैपिटल V, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है ना, पैरेलल में कभी भी वोल्टेज चेंज नहीं होता है, तो ये कैपिटल V ही यहाँ पे आएगा। और इस कैपिटल V का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल V तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, VG और VX में, करेक्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या है, एक बार रिपीट करते क्या क्या हुआ जरा ध्यान से देखना। ये है MCG, राइट। इसको मुझे कन्वर्ट करना है, इसको यूज करके मुझे कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, मींस ये सर्किट को मुझे कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में। तो मैंने क्या किया, मैंने ये MCG के सीरीज में एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगा दिया। हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाने का रीजन इतना ही है, अगर मैं पूरा का पूरा ये पोटेंशियल डिफरेंस V जो है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कैपिटल G को दूं मेजर करने के लिए, तो होगा क्या, यहाँ पे ये कैपिटल G मींस जो आपका MCG है वो डैमेज होने का चांसेस है, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा ये देखो, मैं एक पहले ये बता दूं कि किसका वैल्यू ज्यादा है किसका वैल्यू कम है। ये जो मैंने हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगाया, ये दिख रहा है, ये कैपिटल X, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट। ये सिंबल जो समझाने के लिए, ये समझाने के, इसको लिख मत देना वहां पे। रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा इसका वैल्यू भी बहुत ज्यादा रहेगा। अगर V में से VX बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि VG तो कम ही रहेगा। तो अब देखो MCG के अक्रॉस कम पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसकी वजह से MCG डैमेज होने वाला नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन है कि सर इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो ये V अगर यहाँ पे है, अगर V ये टर्मिनल पे, अगर इस टर्मिनल पे आपको कैपिटल V का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे देख रहे हैं R के अक्रॉस भी कैपिटल V होगा। और कैपिटल V का आंसर क्या है, कैपिटल V तो दो पार्ट में स्प्लिट हुआ है, VX और VG, तो VX प्लस VG लिख सकते हैं ऐसा, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट होता है। अगर समझना है प्रॉपरली तो जो भी करंट होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, सबको पता रहना चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगा, I ही वाला करंट G से जाएगा, I वाला ही करंट कैपिटल X से आने वाला, राइट। क्योंकि सीरीज में करंट और जाए कहाँ पे, ये करंट जो करंट G में एंटर होगा वही करंट यहाँ पे से भी आने वाला है, तो सेम करंट। सीरीज में करंट कभी भी चेंज होता नहीं। अब मैं ये एरो को रब कर देता हूँ क्योंकि जस्ट समझाने के लिए था, राइट। इसको मैं रब करता हूँ, इसको नहीं तो डायग्राम में बना देंगे, ये जस्ट समझाने के लिए था कि किसका वैल्यू ज्यादा है किसका वैल्यू कम है, राइट। चलो, तो यहाँ पे हमारा डायग्राम कंप्लीट होता है। बता दूं कि ये I वाला करंट G से जा रहा है, यही I वाला करंट भी रेजिस्टेंस से भी आ रहा है, और रिटर्न भी चले जाएगा, राइट। चलो, तो यहाँ पे हमारा डायग्राम कंप्लीट होता है। अब हम क्या करते हैं, तो ये बन गया हमारा। अब ये सर्किट जो है ये किसका सर्किट, ये वोल्ट मीटर का सर्किट, राइट। अच्छा, वोल्ट मीटर का सर्किट है। चलो बताते हैं कुछ कि वोल्ट मीटर कैसे, मतलब इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कैसे बना, ये कैसे किया हमने, ये सब कुछ डायग्राम यहाँ पे हो गया है। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, सुनो। एक्सप्लेनेशन में हमको बताना पड़ेगा कि इसके बारे में, जो सर्किट बनाया हमने इसके बारे में कुछ बताते हैं।
तो क्वेश्चन ऐसा है, हाउ टू कन्वर्ट एमसीजी टू वोल्ट मीटर, एमसीजी को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसका ही आंसर मैं पहले पॉइंट में लिखता हूं। मेरा फर्स्ट पॉइंट का आंसर एकदम सिंपल है, एमसीजी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे, बाय कनेक्टिंग द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द एमसीजी। क्लियर है, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस मैं एमसीजी के सीरीज में लगा दूंगा, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। चलो लिखते हैं फटाफट फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट ऐसा है कि कैसे कन्वर्ट किया जाए एमसीजी को वोल्ट मीटर में। पॉइंट ये है, एमसीजी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। ऐसा किया जा सकता है, एमसीजी को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एमसीजी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, कैसे वो देखते हैं। बाय कनेक्टिंग, देखो मैंने क्या किया, मैंने एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को एमसीजी के सीरीज में कनेक्ट कर दिया। बाय कनेक्टिंग a high value of resistance, by connecting a high value of resistance in series with the, देखो हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को किसके सीरीज में लगा दिया हमने, गैल्वेनोमीटर के। बाय कनेक्टिंग हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ एमसीजी, राइट। अब सिंपल गैल्वेनोमीटर लिखोगे तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सीरीज विथ एमसीजी, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट का आंसर है कि मैंने एमसीजी को मैंने वोल्ट मीटर के सर्किट में कैसे कन्वर्ट किया। बहुत इजी है, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज में अप्लाई कर दिया, सिंपल। चलो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट ऐसा है कि ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है, ये जो दिख रहा है आपको सीरीज रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, इसका कुछ यूज बताता हूं मैं। टोटल 3 यूज बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2 में ये हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का यूज बताऊंगा, पॉइंट नंबर 3 में भी यूज होगा, पॉइंट नंबर 4 में भी इस कैपिटल एक्स का यूज किया। देखो सबसे पहला यूज तो ये है कि ये क्या करता है, ये वोल्ट मीटर जो है ना, वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ा देगा। ये जो कैपिटल एक्स है ना, ये क्या करेगा, ये सबसे इसका मेन काम क्या है, इट विल इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। तो चलो वो लिखते हैं कि कैपिटल एक्स करता क्या है, द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस या फिर द हाई वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं, द हाई वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस क्या करेगा, ये बहुत सिंपल सा काम है। हाई वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा, रेंज। द हाई वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस विल इंक्रीज द रेंज। ये क्या करने वाला, ये रेंज बढ़ा देगा। विल इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ जाएगा। क्लियर है। चलो ये सेकंड, मैंने जैसे बताया कि पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में मैं इस कैपिटल एक्स का यूज बताने वाला हूं। कैपिटल एक्स को क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे हाई वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, राइट। चलो एक यूज तो देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं एक और यूज। ये करता क्या है, देखो ये एक और काम करेगा। ये जो है, ये ना कैपिटल एक्स इस ब्रांच का जो है, इस ब्रांच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ा देगा। कैसे, सुनो। एमसीजी का जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल जी। ये जो मैंने यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लगाया, इसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल एक्स। मैंने पहले बता दिया कि इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट ना। ज्यादा वैल्यू को कोई भी एक वैल्यू से प्लस करो, आंसर ज्यादा ही आएगा। मींस इस और सीरीज याद है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अगर मैं ये दो चीज को, ये दोनों रेजिस्टेंस को प्लस करूं तो मुझे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। मींस जो ब्रांच में सीरीज रेजिस्टेंस लगाया है, सीरीज रेजिस्टेंस उस ब्रांच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, राइट। क्योंकि सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ता है और पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होता है। सिंपल सा पॉइंट है। चलो लिखते हैं, द हाई वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। क्या अब इस केस में क्या करेगा, इस केस में वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देगा। कहां, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच, जो ब्रांच में लगा है उस ब्रांच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देगा। द हाई वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, द हाई वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस क्या करेगा, ये हाई वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस ये इंक्रीज कर देगा। क्या इंक्रीज करेगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल increase the effective resistance को increase कर, will increase the effective resistance कहाँ का, effective resistance of the branch का effective resistance बढ़ जाएगा। will increase the effective resistance of the branch का effective resistance बढ़ जाने वाला है। क्लियर है, राइट है। कौन सा ब्रांच, जो ब्रांच में हमने ये कैपिटल एक्स को कनेक्ट किया है। बस देखो पहला यूज तो ये है कि ये क्या करता है, देखो यहाँ मैंने बता दिया। फर्स्ट यूज क्या है, ये रेंज बढ़ाएगा। सेकंड, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ाएगा।
क्लियर पॉइंट है। ओके, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है, रेंज बढ़ा दिया है। एक वैसे देखा जाए तो इसमें एक और यूज है, ये कैपिटल एक्स का एक और यूज है। ये क्या करता है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करना है उसमें से ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप अपने ऊपर करा के लेगा, अपने अक्रॉस कराएगा, और बहुत कम पोटेंशियल ड्रॉप गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस देगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डैमेज होने वाला नहीं है। मतलब अल्टीमेटली क्या कर रहा है, ये गैल्वेनोमीटर मींस एमसीजी को डैमेज होने से प्रिवेंट कर रहा है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट देखो, रीजन है यहाँ पर, हर एक चीज का रीजन है। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का था, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या करता है, ये कैपिटल एक्स बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस में से भी कुछ ज्यादा अमाउंट को अपने अक्रॉस ले लेगा और कुछ अमाउंट एमसीजी के पास जाएगा। अब एमसीजी के पास इतना जो अमाउंट है ये ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एमसीजी को, मींस अभी एमसीजी डैमेज होने से प्रिवेंट हो गया है, राइट। तो फोर्थ पॉइंट ऐसा है कि दिस हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस प्रिवेंट्स द डैमेज ऑफ एमसीजी, एमसीजी का डैमेज को प्रिवेंट कर लेता है। सिंपल सा पॉइंट। तो ये थर्ड पॉइंट हमने यहां तक कर लिया। फोर्थ पॉइंट ऐसा है, इट प्रिवेंट्स द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेज। सिंपल पॉइंट है। इट मीन्स पूरा लिखते हैं, द हाई वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, द हाई या फिर द सीरीज रेजिस्टेंस बोलेंगे तो भी चलेगा, हर बार हाई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखना तो लिख सकते हो। द सीरीज रेजिस्टेंस, द सीरीज रेजिस्टेंस, द सीरीज रेजिस्टेंस क्या करेगा, द सीरीज रेजिस्टेंस, द सीरीज रेजिस्टेंस विल प्रिवेंट, ये क्या कहें, प्रिवेंट करना है, द सीरीज रेजिस्टेंस विल प्रिवेंट। अच्छा, क्या प्रिवेंट करेगा, ये प्रिवेंट करेगा एमसीजी को डैमेज होने से, राइट। द सीरीज रेजिस्टेंस विल प्रिवेंट द एमसीजी, प्रिवेंट एमसीजी, या फिर द क्यों लिखनी है, डायरेक्ट एमसीजी लिखते हैं। द सीरीज रेजिस्टेंस विल प्रिवेंट एमसीजी फ्रॉम डैमेज, एमसीजी फ्रॉम डैमेज, डैमेज होने से प्रिवेंट कर सकता है कौन, ये सीरीज रेजिस्टेंस। तो मैंने जितना बताया था मैंने उतना कर दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, पहले पॉइंट में हमने ये लिखा कि एमसीजी को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट मैंने ये बताया ये कैपिटल एक्स का यूज क्या है। 3 यूज है। पहला यूज तो ये बताया कि ये रेंज बढ़ा देगा वोल्ट मीटर का। सेकेंड यूज इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ब्रांच का। थर्ड यूज एमसीजी को डैमेज होने से प्रिवेंट कर सकता है। एक लास्ट पॉइंट थियरी, फिर तो मैथमेटिक्स करेंगे हम लोग। जो लास्ट पॉइंट थियरी है वो मैं आपको वोल्ट मीटर का डिफाइन बताने वाला हूं उस पॉइंट में। जो फिफ्थ वाला ही पॉइंट होगा उसमें मैं बताऊंगा कि वोल्ट मीटर का एक्चुअल डिफाइन है क्या। देखो, डिफाइन बहुत सिंपल है। ये क्या है, इसको बोलेंगे हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, राइट, मींस एमसीजी। इसके सीरीज में हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, यही सिस्टम को बोलते हैं वोल्ट मीटर। और ये तो प्रिवेंट करने के लिए, समझा पॉइंट क्या है। द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इन सीरीज विद द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज वोल्ट मीटर। सिंपल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को हमने एक सीरीज में हाई रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है, तो जो सिस्टम बना है इसी को तो बोलते हैं वोल्ट मीटर, राइट। चलो लिखते हैं फटाफट पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 ऐसा है कि डिफाइन बता रहा हूं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इन सीरीज विद द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज वोल्ट मीटर। तो फटाफट लिखते हैं, द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, या फिर डायरेक्ट एमसीजी भी लिख सकते हैं। द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इन सीरीज विथ द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इन सीरीज विद द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, देखो पॉइंट सिंपल है। द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इन सीरीज विद द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, क्या बोलेंगे, इसी को तो बोलते हैं वोल्ट मीटर, इज कॉल्ड एज वोल्ट मीटर, इज कॉल्ड एज वोल्ट मीटर, इसको वोल्ट मीटर बोला जाएगा, राइट। पॉइंट एकदम क्लियर है, सिंपल। चलो ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 कंप्लीट कर दिया हमने। तो ये हाँ हमारा मीन्स थियोरेटिकल पॉइंट, मैथमेटिक्स अब स्टार्ट करेंगे, थियोरेटिकल पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो भी है एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है, और एक्सप्लेनेशन के बाद तो फिर मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स बहुत ईजी है। मैथमेटिक्स में 2 चीज़ में फाइंड करूंगा। सबसे पहले मैं ये फाइंड करूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस विच व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विद द एमसीजी टू मेक द सर्किट वर्क एज वोल्ट मीटर। ये सर्किट वोल्ट मीटर जैसा वर्क कब करेगा वो देखेंगे, और उसके लिए मीन्स पर्टिकुलर एक्स का वैल्यू निकालते हैं। देखो, तो सबसे पहला काम रहेगा एक्स का वैल्यू निकालना, राइट। एक्स का वैल्यू मैं 2 तरीके से निकालूंगा, दोनों देखना, 2 ही पॉइंट है मैथमेटिक्स में, बस ज्यादा नहीं है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन,
राइट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बहुत इजी, ध्यान देते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सबसे बेसिक चीज से मैं स्टार्ट करूंगा। देख लो डायग्राम में ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो डिवाइड हो रहा है, मीन्स देख लो बहुत इजी है। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमको मेजर करना है, यही डिवाइड हो जा रहा है दो पार्ट में, Vg में जा रहा है और Vx में स्प्लिट हो जा रहा है, राइट। तो इससे स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट पॉइंट, दो ही पॉइंट में हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऐसा है कि सिंस एज वी नो the potential difference which we have to measure gets divided into Vx and Vg, क्लियर है ना, सिंपल है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर निकालने आना चाहिए, ओम्स लॉ से हम आंसर निकाल सकते हैं, राइट। पॉइंट सुनना, सिंस हमको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, राइट है ना, ये ओम्स लॉ है, ये सिंपल सा ओम्स लॉ है। या फिर आप ऐसा ऊपर लिख दो कि फ्रॉम ओम्स लॉ और नीचे लिखो तो भी चलेगा, बाजू में ओम्स लॉ लिख देंगे तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस फ्रॉम ओम्स लॉ, राइट। ओम्स लॉ क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट ऑन द ब्रांच इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट ब्रांच इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दैट ब्रांच, राइट। ये सिंपल है। तो अगर V का आंसर निकालना है तो I और R को मल्टीप्लाई कर दो। हर बार R नहीं मिलेगा, R का मतलब समझो, R मींस रेजिस्टेंस, I मींस करंट, राइट, और V मींस तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा या फिर वोल्टेज ले लो। चलो ये कैपिटल V जो है इसका आंसर निकालने का ट्राई करते हैं। ये जो कैपिटल V एज इट इज है, Vx, अगर मुझे Vx लिखना है मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, ब्रांच का करंट इनटू ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो इस ब्रांच का करंट क्या है, I है, राइट है। देखो ये ब्रांच का करंट जो है वो है I, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, राइट। और जब ये करंट पास होगा Vx, देखो Vx जो है, मैं जो भी निकाल रहा हूँ, जो भी वोल्टेज आप निकाल रहे हो उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, देखो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस तो मेरे पास x है, ऐसा कुछ, क्लियर। तो करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा वोल्टेज, राइट, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर G, देखो इधर देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ये कैसे निकाला जाए, सेम वैसे ही करंट को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ के रेजिस्टेंस है, यहाँ से जाने वाला करंट है I और इस डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है G। देखो क्या किया है मैंने, बहुत सिंपल है, ये V को मैंने एज इट इज लिख दिया, ये Vx का मैंने आंसर निकाला, ये Vx का आंसर, Vx मींस यहाँ देखना है, तो यहाँ का करंट और यहीं का रेजिस्टेंस, सिंपल। Vg का है, Vg यहाँ पे, तो यहाँ से जाने वाला करंट लो और इस डिवाइस का रेजिस्टेंस ले लो, देखो सिंपल, क्लियर। अब क्या करते हैं, याद है ना मैंने क्या बोला था, मैंने बताया था तो x का आंसर निकालना है, राइट। x का आंसर निकालने के लिए पहले क्या कर लो, I को कॉमन ले लो, I वाला पार्ट कॉमन लो। V का आंसर हमको क्या मिलेगा, I इंटू कैपिटल X प्लस G, सिंपल, राइट ना। तो एक बार अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए तो आंसर किसका आंसर चाहिए, x का आंसर चाहिए, तो I को यहाँ से हटा देते हैं, ये I इंटू में है, यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में, सो विल गेट V अपॉन I इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस G, राइट, सिंपल। किसका आंसर निकालना था मैंने पहले बताया, था वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल X, सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल X। कैपिटल X का वैल्यू कैसे निकालेंगे, G हटा दो यहाँ से, बस सिंपल। तो कैपिटल X का आंसर होगा V अपॉन I माइनस G, सिंपल। ये जो मैंने निकाला है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर the high value of series resistance which when connected in series with the MCG in order to convert the circuit into voltmeter। voltmeter का अगर सर्किट बनाना है तो इस वैल्यू का आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सीरीज रेजिस्टेंस, राइट। अब इसमें वैल्यू वगैरह पुट करेंगे तो प्रॉपर x का वैल्यू आएगा। तो ये हमने क्या निकाला, ये मैंने x का सिंपल आंसर निकाला है, x का आंसर निकाल दिया है। मैंने बताया मैंने दो तरीके से हमको x का आंसर निकालना है, एक तो ऐसा निकला है, एक और छोटा सा पॉइंट है, ये समझो जरा, ये मैंने निकाला क्या है, ये क्या है वो लिख देता हूँ। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस is the required, this is the required value। अच्छा किस चीज का रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, ये वो वैल्यू है सीरीज रेजिस्टेंस का जो आप एमसीजी के सीरीज में कनेक्ट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में, राइट। तो पॉइंट ऐसा, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस which when कनेक्टेड, कैसा कनेक्ट किया हमने इसको कनेक्ट किया है सीरीज में, विच व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विद, अच्छा सीरीज किसके साथ, विच व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विद द एमसीजी, सीरीज विद द एमसीजी, विच व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विद द एमसीजी in order to convert the circuit into voltmeter, in order to convert circuit into voltmeter, right।
तो ये सिंपल सा पॉइंट है जो आपको इसके आगे लिखना है। थोड़ा थियोरेटिकल तो होने वाला है क्योंकि हम स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन देख रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो ये एक हुआ पॉइंट। एक और पॉइंट है वो भी इसकी जैसे एकदम ईजी है, समझो। एज्यूम करो सिंस, या फिर इफ लिखते हैं, सिंस लिखने की जरूरत नहीं, इफ लिखते हैं, राइट। इफ समझो अगर ऐसा कभी हुआ, इफ जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मेजर करना है, अगर वो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका अगर n टाइम्स है, तो क्या होगा वो देखते हैं, राइट। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस विच वी हैव टू मेजर इज n टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, तो क्या होगा, चलो देखते हैं। बहुत ईजी है। v का आंसर जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको इधर पुट कर दो, देखते हैं क्या होता है, राइट। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है। सिंस हमको क्या पता है, हमको ऑलरेडी पता है वैल्यू ऑफ x इज v अपॉन i माइनस कैपिटल G, राइट है, ओके। किसका आंसर पुट करना सबको पता है, ये कैपिटल V का आंसर यहाँ पुट कर दो, दैट्स इट, देखो आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर कैपिटल X विल बी इक्वल टू V का आंसर क्या है, N इंटू VG अपॉन कैपिटल I माइनस कैपिटल G। क्लियर है, सिंपल, ओके। अब एक काम करते हैं, ओम्स लॉ पे रिटर्न आ जाओ। ओम्स लॉ पे देखो, ओम्स लॉ में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर I इंटू R होता है। तो अगर मैं यहां से यही सेम लॉजिक में यहां पे यूज करता हूं, सिंस ऑलरेडी हमको पता है V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से डिवाइड करूं तो क्या होगा, ये क्यों कर रहा हूं, ऊपर ऐसा ही है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से डिवाइड किया है, इसलिए मैं यहां से आंसर निकालने का ट्राई कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां से V के नीचे I लेकर आ जाऊं, पोटेंशियल डिफरेंस के नीचे अगर करंट आ जाता है तो क्या आंसर मिलेगा, तो रेजिस्टेंस आंसर मिलता है। ये पॉइंट को समझा। पोटेंशियल डिफरेंस के अगर डिनोमिनेटर में करंट आता है तो हमको जो आंसर मिलेगा वो होगा एक्चुअल में रेजिस्टेंस। तो सेम मैं लॉजिक यहां पे यूज करने वाला हूं, ध्यान देना। ये इतना पार्ट ऐसा कर लेते हैं, देखो NVG अपॉन I, इससे क्या होगा, V मींस V अपॉन I तो देख ही लिया, वोल्टेज अपॉन करंट का आंसर रेजिस्टेंस। तो कौन सा वोल्टेज, वो वाला वोल्टेज जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस है, गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज अपॉन गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट। देखो गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज अपॉन गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट क्या होगा, इसका वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ना। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज अपॉन गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट का आंसर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो हमारे लिए तो कैपिटल G है, तो जस्ट यहाँ पे पुट कर देंगे फटाफट। सो कैपिटल X का जो हमको आंसर मिलेगा दैट विल बी N एज इट इज है, गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज अपॉन गैल्वेनोमीटर का करंट मींस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G होता है और माइनस में हमारे पास ऑलरेडी G है एज इट इज। तो अब क्या कर सकते हैं, जस्ट ये G को कॉमन ले लो, हो गया। सो द कैपिटल X का जो वैल्यू होगा इट विल बी कैपिटल G, अगर मैंने कॉमन लिया आई विल गेट N-1। टेक्स्ट बुक में कभी कभी यहाँ पे NV लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो समझ लो N है क्या एक्चुअल में, N क्या है, एक इंटीग्रल मल्टीपल है, राइट ना, कुछ नंबर होगा उसका आंसर। तो ये भी एक x का वैल्यू है, लेकिन ये कब वैल्यू है समझा ना पॉइंट, ये वैल्यू तब होगा व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच वी हैव टू मेजर इज n टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, तो ही जाके ऐसा होने वाला, तो जाके ये एक एक्सप्रेशन, ये x का वैल्यू आपको यूज करना है, नहीं तो यही x का वैल्यू यूज करेंगे, राइट। तो ये जो भी मैंने करा, दिस इज योर क्वेश्चन इन विच देखो हमने किया क्या है कि हाउ टू कन्वर्ट एमसीजी टू वोल्टमीटर। एमसीजी को वोल्टमीटर कैसे कन्वर्ट किया जाए वो मैंने इस क्वेश्चन में आपको बता दिया प्रॉपरली। सर्किट वगैरह प्रॉपरली देख लो, सर्किट थियरी देख लो, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा है, और फिर मैथमेटिक्स तो इजी है, मेन एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना पड़ेगा और सर्किट डायग्राम समझना पड़ेगा कैसे क्या क्या हो रहा है, राइट। दोनों x का आंसर है, x का सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर ये है, और ये सिर्फ तब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो, ठीक है। तो प्रॉपरली नोट्स वगैरह इसका प्रिपेयर कर सकते हैं।